जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, लगातार आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर फॉर्म फिल करते समय एक्सपीरियंस जो है वो मांग रहा है, फॉर्म जो है सबमिट नहीं हो रहा है, और फॉर्म जो है वो एडिट कैसे करना है, क्या एक्सपीरियंस का ऑप्शन जो है वो हट गया है। बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे हैं, तो सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि CITS फॉर्म बिना एक्सपीरियंस के आप कैसे भर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो आप सभी में से बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि सर मान लीजिए हमने 10th के बाद जो है ITI किया है, तो हमारे पास इंटर नहीं है, तो क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं? या फिर जिन कैंडिडेट ने 12th पास किया है, क्या उनसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है? सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी न्यू फॉर्म जो है यहाँ पर जा रहे होंगे और फॉर्म भर रहे हैं, तो कुछ कैंडिडेट ने स्क्रीनशॉट भेजे हैं कि सर यहाँ पर जो है फाइल जो है चॉइस करने के लिए मांग रहा है, प्लीज़ सेलेक्ट ए फाइल। आगे जो है फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है इस चीज़ को लेकर के। मान लीजिए फ्रेंड्स, आपने 10th के बाद यहाँ पर फॉर्म फिल किया है। मान लीजिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपने 3 क्वालिफिकेशन दी गई हैं, 8th 10th और 12th। इनमें से आपने 8th या 10th सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस मांग रहा होगा और यहाँ पर सेलेक्ट फाइल के लिए बोल रहा होगा। फ्रेंड्स, यदि आपने 12th पास किया है तो आप यहाँ पर 12th सेलेक्ट करके जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहाँ पर 12th सेलेक्ट करने के पश्चात कोई भी एक्सपीरियंस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आप आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस चीज़ का डाउट क्लियर। अब जिन कैंडिडेट के पास 12th नहीं है, ITI उन्होंने 10th के बाद पास किया है, तो वो यहाँ पर क्या करेंगे? उनको फॉर्म फिल करना है। आप सभी यदि फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, एक मैंने आप सभी को पहले भी अवगत करा चुका हूँ एक वीडियो में कि आपको यहाँ पर देखिए, जब भी आप प्रिंट आउट लेंगे तो उसमें आपका प्रिंट आउट में क्या होगा कि जब आप फॉर्म जो यहाँ पर एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट ने मुझको प्रिंट आउट भी भेजा है, तो उसमें जो है एक्सपीरियंस जहाँ पर अपलोड किया गया है उसका कोई भी इमेज या फुटेज नहीं आया है। जब आप यहाँ पर जो है क्या कर रहे हैं, प्रिंट आउट ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपना या तो आपके पास अप्रेंटिस है तो अप्रेंटिस भी सिलेक्ट कर दीजिए, ITI के अलावा जिस भी ट्रेड से आप डाल रहे हैं या तो उसको सिलेक्ट कर दिए, या फिर अपना यहाँ पर जो है ITI का ही मार्कशीट अपलोड करके आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, यानी कि आप विदाउट एक्सपीरियंस भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है आप जैसे ही अपलोड करते हैं तो प्रिंट आउट में आपका जो है एक्सपीरियंस वाला जो डॉक्यूमेंट है वो शो नहीं होता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें जो 10th पास हैं। यदि आपने इंटर किया है, आपने 12th पास है, तो आप जो है फॉर्म यहाँ पे 12th के थ्रू भर सकते हैं। वहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस का ऑप्शन नहीं दिया गया है, जैसा कि मैं आप सभी को यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, क्वालिफिकेशन में एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आप सभी को पहले अवगत करा चुका हूँ। यदि आप यहाँ पर 12th सेलेक्ट करते हैं तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो है एक्सपीरियंस का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल भी नहीं शो करेगा। जितने भी कैंडिडेट ने यहाँ पर 12th के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल किया है उनसे एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया है। तो आप भी जो है 12th पास हैं तो आप भर सकते हैं, और जिन कैंडिडेट के पास 12th नहीं है वो 10th से ही भरना चाहते हैं तो वो उस तरीके से भर सकते हैं जैसे मैंने आपको अभी अवगत कराया है। ये आप सभी का डाउट क्लियर हो गया। बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर यहाँ पर एक्सपीरियंस बनवा रहे हैं तो कैसे एक्सपीरियंस बनेगा? देखिए फ्रेंड्स, आप कुछ कैंडिडेट के यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं कि 10, 12, 14 हज़ार मांग रहे हैं एक्सपीरियंस बनाने का। कुछ कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा एक्सपीरियंस जो है वो सितंबर में कंप्लीट होगा, 2 साल का या 1 साल का, तो कैसे बनवाएं? तो ये फ्रेंड्स, मैं DGT को भी अवगत करा चुका हूँ, निमी ऑफिस में भी अवगत करा चुका हूँ कि आप ही बताइए कि 2 कैंडिडेट 22 या 23 में पास आउट हुआ है और उसका सितंबर में ITI का रिजल्ट जारी किया गया है, तो उसके पास 2 साल का या 1 साल का एक्सपीरियंस कैसे होगा? आप खुद ही बताइए। तो उस चीज़ को लेकर के भी यहाँ पर जो है वो DGT को मेल किए हैं, उसके लिए आप जो भी नया इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा वो अपडेट जो है आपको करा दिया जाएगा। यदि आपको फिर भी फॉर्म भरने की जल्दी है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 12th के बेस पे, जहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है और ना ही यहाँ पर आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि मेल के अकॉर्डिंग यहाँ पर उन्होंने कह दिया है कि यदि नहीं मांग रहा है, आपको ऑप्शन दिया है। DGT सर से कल बात हुई, वो कह रहे हैं यदि आपको एक्सपीरियंस का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप फॉर्म फिल भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि शो कर रहा है तो आप एक्सपीरियंस अपलोड कर दीजिए, और यदि बिना एक्सपीरियंस के भी सबमिट हो जा रहा है तो तब भी आप फॉर्म भर दीजिए। यानी कि पूरी जानकारी किसी भी डिपार्टमेंट को नहीं है, उन्होंने वेबसाइट को ओपनली इस तरीके से छोड़ दिया है। जब उनको अवगत कराया जाता है तभी वो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट यहाँ पर करते हैं। बाकी आप सब यहाँ पर जैसे ही प्रिंट आउट लेंगे तो फ्रेंड्स सारा कुछ देख पा होंगे। यहाँ पर इन्होंने 12th बेस पे भरा है, तो इनके जो है आप देख पा होंगे यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन 12th,
ये भरा है, तो इनमें जो है आप सभी का कहीं पर भी एक्सपीरियंस का जिक्र नहीं किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे एक्सपीरियंस का डॉक्यूमेंट शो नहीं करेगा। बाकी आप प्रिंट आउट आराम से ले लेंगे, फीस पेमेंट आप कर दीजिए यदि आप करना चाहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं कि सर फॉर्म में गलती हो गई है तो कैसे सुधार करना है। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे फॉर्म में एडिट आप कौन कौन सी क्वालिफिकेशन को एडिट यहाँ पर जो है डिटेल को एडिट नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले भी अवगत कराया था, टेक्निकल क्वालिफिकेशन में सोच समझ कर डाला है। इन्होंने क्या किया है, ITI इनके पास है, डिप्लोमा डाल दिया है। बट चलिए एक ही मिस्टेक इनके फॉर्म में, तो कोई नहीं, इतना तो चलेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, यदि डिप्लोमा है तो डिप्लोमा वाली ही कैटेगरी को सिलेक्ट करें, ITI है तो ITI वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करें। मैंने आप सभी को कई बार वीडियो में बताया, फिर भी आप गलतियां कर रहे हैं। तो 3 आप सभी देख पाएंगे टेक्निकल क्वालिफिकेशन में ये 3 जो कॉलम आपको दिए गए हैं, इसमें आपका जो है आप एडिट नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और अपनी कास्ट यानी कि अपनी कैटेगरी जो EWS जनरल जिस भी कैटेगरी से आप डाल रहे हैं, इन चीज़ों में आप बिल्कुल भी यहाँ पर जो है एडिट नहीं कर सकते एक बार फीस पेमेंट करने के पश्चात। फीस पेमेंट से पहले आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं या न्यू सिरे से भी फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप न्यू सिरे से फॉर्म भरेंगे अब पेमेंट करने के पश्चात, तो इसमें आपको 300 रुपये का और लॉस होगा और आपको न्यू ID से यहाँ पर फॉर्म फिल करना होगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। छोटी मोटी गलती है, इसको तो आप इससे कोई भी फ़र्क यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में नहीं पड़ने वाला है। बट आपका डेट ऑफ बर्थ, एग्ज़ाम या कैटेगरी यहाँ पर जो है गलत हो गई है, तो आप फिर से फॉर्म फिल कर लीजिए। क्योंकि कैटेगरी में क्या होगा कि आपका जो है वहाँ पे फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। क्लियर आप सभी का? तो इस चीज़ का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना। डिग्री डिप्लोमा वाले कैंडिडेट, बाकी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप सभी का डाउट क्लियर होगा कौन कौन सी जो है आप डिटेल जो है एडिट नहीं कर सकते। डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम और आपका कास्ट जो आप कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हैं और आपकी जो ट्रेड आपने मेंशन की है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बाकी डिटेल आप जो है एडिट कर सकते हैं फीस पेमेंट के पश्चात भी। तो ये आप सभी को इन्फॉर्मेशन देनी थी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि सर 12th के बाद जो है वो एक्सपीरियंस का ऑप्शन जो है वो हटा दिया गया है। तो बिल्कुल वो पहले से हटा हुआ है, यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस 12th के बाद नहीं मांगा है। यदि आप 10th सेलेक्ट करते हैं तब आपसे एक्सपीरियंस मांगता है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास 12th नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो मार्कशीट ITI की या फिर सर्टिफिकेट दोनों में से एक वहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे और फॉर्म को आगे सबमिट कर देंगे। यदि आपको फॉर्म को फिल करना है, जब आप प्रिंट लेंगे तो उसमें आपका केवल वही शो करेगा जो आपने 10th एकेडमिक क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन और आपका फ़ोटो सिग्नेचर। तो ये सारे डाउट आप सभी का क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। बाकी आपका जो कास्ट जो है वहाँ पर आपका शो करेगा। तो ये आप इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। जो भी कोई नई अपडेट आपको DGT के थ्रू या निमी से मुझे मिलती है या फिर आज जो भी कुछ होता है तो वो आपको अवगत करा दी जाएगी। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, फॉर्म फिल करिए और अपनी प्रिपरेशन पे जो है आप फोकस करिए। आप सभी को पता है मैं मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर चुका हूँ, 7 मॉक टेस्ट नॉन टेक्निकल के करा चुका हूँ। जितने भी कैंडिडेट ने ज्वाइन कर लिया है बैच उनको जो है प्रोवाइड कर दिया गया है। 3 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करने हैं, 250 प्रश्न प्लस आपके नॉन टेक्निकल के हैं, उनको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। मान के चलिए आप 25 में से 24 प्रश्न आराम से कर पाएंगे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बाकी ट्रेड का आप अच्छे से तैयारी करते रहिए अपनी टेक्निकल बुक से भी और जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं उनसे भी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी फ्रेंड्स। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।